राधे राधे। आज इंदिरा एकादशी है। आज का दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने का और उन्हें अति प्रसन्न करने का। यह जो इंदिरा एकादशी का व्रत है, इस एकादशी के व्रत से जो भी नरक में कोई पितर आपका या हमारा कोई भी पितर अगर चला गया है तो उसका परम उद्धार हो जाता है, उनकी परम मुक्ति हो जाती है। हमें क्या करना है? सर्वप्रथम तो आपको जिसको भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, इस व्रत को धारण अवश्य करें। और सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, जो भी आपको ब्राह्मण भोजन या पितर जी का श्राद्ध या जो भी कुछ करना है, उसका टाइम जो है वो है 12 से 12:30 के बीच में, क्योंकि यह सबसे उत्तम समय माना गया है पितरों के निमित्त, क्योंकि यह उनका ही समय है, दोपहर के 12 और 12:30 के बीच में। सर्वप्रथम आप इंदिरा एकादशी व्रत को धारण करें और श्री कृष्ण जी और श्री हरि विष्णु के सामने यह प्रतिज्ञा करें कि आज मैं अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु और उनकी मुक्ति के हेतु व्रत को धारण कर रही हूं या कर रहा हूं। जो ये इंदिरा एकादशी का व्रत है, इसमें शालिग्राम जो पूजन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप कोई छोटा सा इतना सा पत्थर ले लीजिए और उन्हें प्रभु श्री शालिग्राम जी का रूप मान के आप तुलसी की जड़ के नीचे आज स्थापित करके उनकी पूजन अवश्य कीजिए। जो शालिग्राम जो भी है आपके घर में, आप उनको आज पंचामृत स्नान कराएं और वह भी शंख जो होता है उसमें भर के आप उन्हें स्नान कराएं। पूरे घर में आप गंगा जल छिड़किए और खुद भी अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल से स्नान अवश्य कीजिए। यह जो स्नान है, इसका जल जो है वह भी पितरों को परम मुक्ति प्रदान करता है। जब आप अपने घर में शालिग्राम जी को स्थापित कर लें, उनका पूजन कर लें, उसके बाद आप ब्राह्मण का भोज का आयोजन करें। ब्राह्मण भोज के आयोजन में आपने क्या करना है? देखिए, आज एकादशी है। अगर आप ब्राह्मण को फलाहार भी कराते हैं तो यह भी बहुत ही उत्तम है। और अगर वह भोजन करना चाहते हैं तो आप आज भोजन में खीर या चावल का उपयोग ना करें। आप स्वादिष्ट पकवान बनाइए, मीठे पकवान बनाइए और ब्राह्मण कम से कम एक ब्राह्मण को शालिग्राम जी जहां पे स्थापित किए हैं वहीं पे पास में बिठा के आप उनका पूजन कीजिए। और आज दोपहर को 12 से 12:30 के बीच में जहां भी पीपल का वृक्ष है आपके घर के आसपास या मंदिर में, वहां पे आप जरूर जाइए और वहां पर आप उस जो पीपल का जो वृक्ष है उसे कच्चे दूध से, जिसमें शक्कर मिली हो और काले तिल और गंगा जल, यह डाल के आप जो वृक्ष है पीपल का उसमें आप सिंचन कीजिए, अपने सभी पितरों को याद करते हुए कि वह परम मुक्ति उनको प्राप्त हो। उसके बाद आपको वहीं पर बैठ के, या तो आप ये शाम को भी कर सकते हैं या आप दोपहर को भी कर सकते हैं, आपको शुद्ध देसी घी का दिया जला के पितृ सूक्त एक पाठ है वह आपको करना है। और फिर उसके बाद सबसे आखिरी में आपको पीपल की परिक्रमा अवश्य करनी है और कुछ भी दक्षिणा आप उस पीपल की जड़ पे चढ़ा दीजिए। यह अचूक उपाय है संतान बाधा को दूर करने का। पितरों के आशीर्वाद से अगले साल तक आपकी जो संतान बाधा है वह पूरी तरह से दूर हो जाएगी। उसके बाद जब आपको शाम के समय क्या करना है, तुलसी माता के पास ही जो शालिग्राम जी हैं, आप वहीं पे देसी घी का दिया जलाइए और उसमें इतना घी डालिए कि कम से कम 2 या 3 घंटे आप वहीं पे बैठ के आप जागरण कर पाए। आप विष्णु सहस्त्र नाम जो है पाठ, उसका पाठ कीजिए या आप सुन भी सकते हैं, मंदिर में चला भी सकते हैं। इसके अलावा गीता का पाठ, यह इतना बहुत ही इफेक्टिव है। यह जो गीता पाठ है यह पितरों को शांति प्रदान करने के लिए। गीता पाठ का अगर आपके पास समय नहीं है तो गीता पाठ जो है उसका जो 7वां अध्याय है वह बहुत महत्वपूर्ण है, आप सिर्फ उसी का ही पाठ कर लीजिए।
आप ये करिए। और शाम के समय आप पताशे का प्रसाद अवश्य लगाइए पितरों का नाम लेके, और वह जो प्रसाद है पताशे का वह भक्तों में बांट दीजिए। इससे भी जो पितर जी हैं वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन गाय को भोजन कराना बिल्कुल भी ना भूलें। उसे मीठा खिलाएं गाय माता को। उन्हें कुछ भी आप पालक खिलाएं, कुछ भी आप उनको हरा चारा खिला सकते हैं। जो स्वान भोजन है, जो कुत्ते का जो ग्रास है और जो कौवे का ग्रास है, यह सब आप अवश्य कीजिए। क्योंकि आप आज के दिन जो भी आप दान या पुण्य करते हैं वह सब आपके पितरों के पास जाता है। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ ना गवाइए। जितना हो सके आज के दिन दान पुण्य कीजिए और बहुत ही श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पाठ और पूजन